नमस्कार बच्चों, यह वीडियो सोशल साइंस की वर्कशीट संख्या 43 जिसकी डेट है 13 अक्टूबर 2020। यह हमारी राजनीतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के पाठ राजनीतिक दल से संबंधित है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको जो वर्कशीट है उसमें अपना नाम लिखना है और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। तो चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। राजनीतिक दल का अर्थ, यह एक ऐसा संगठित समूह है जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करती है, राजनीतिक दल कहलाता है। यानी ऐसा समूह जो राजनीतिक सत्ता, जिसका उद्देश्य क्या है, राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना यानी सरकार बनाना और चुनाव लड़ते हैं। आप देखोगे कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके अंदर जो हमारे राजनीतिक दल हैं वही चुनाव लड़ते हैं, अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं और उनका जो उद्देश्य होता है वो सत्ता प्राप्ति का होता है। जो दल सबसे अधिक बहुमत प्राप्त करता है उसे ही सरकार बनाने का मौका मिलता है। तो ऐसे जो समूह है वो हमारे क्या कहलाते हैं, राजनीतिक दल। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से होते हैं, जैसे नेता, सक्रिय नेता और अनुयायी या समर्थक। यानी इसके 3 पार्ट हैं किसके, हमारे राजनीतिक दल के। ये घटक हैं हमारे, एक नेता हो गए और जो सक्रिय नेता यानी जो एक्टिव मेंबर हैं, जो एक्टिव तरीके से काम करते हैं, और अनुयायी यानी समर्थक, जो किसी पार्टी की जो पॉलिसी है उनको फॉलो करते हैं, तो वो उसके क्या कहलाते हैं, अनुयायी या फॉलोअर्स। अब हम बात करेंगे राजनीतिक दल के कार्यों की, कि राजनीतिक दल के क्या क्या कार्य होते हैं। तो पहला जो हमारा कार्य है, चुनाव लड़ना। अब जो राजनीतिक दल हैं चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं ताकि वे चुनाव में जीत सकें। और जो अधिकांश जो हमारे लोकतांत्रिक देश हैं उसमें जो राजनीतिक दल हैं वो अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं और उन्हीं के बीच में जो इलेक्शन है, जो चुनाव है, वो लड़ा जाता है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ के जो चुनाव के जो दल के जो सदस्य हैं वही उम्मीदवारों का समर्थन करते हैं। भारत में जो दल के जो नेता हैं वो अपने उम्मीदवारों का चयन करते हैं। तो हर देश के अंदर एक अलग प्रथा होती है कि वहाँ जो उम्मीदवारों का जो सिलेक्शन है, जिनको उन्हें कैंडिडेट बनाना है, सबका एक अपना अपना सिस्टम है। दूसरा जो राजनीतिक दल का कार्य है, सरकार बनाना और चलाना। अब इसके अंदर जो राजनीतिक दल हैं, आपको पता है कि जो राजनीतिक दल संसद में जिसका ज़्यादा बहुमत होगा वही अपनी सरकार का गठन कर सकता है और एक निश्चित अवधि तक जो अपनी सरकार है वो चलाते हैं। और जो मंत्रिमंडल है उसका गठन भी राजनीतिक दल करते हैं और उसी का जो नेता होता है, जो मुख्य नेता जो हम चुनते हैं, वही, जैसे भारत देश की बात करें तो वही प्रधानमंत्री बनता है, फिर वो अपने मंत्रिमंडल का गठन करता है। तीसरा जो इसके कार्य है, विपक्ष की भूमिका। जो राजनीतिक दल बहुमत प्राप्त नहीं कर पाते उसे जो विधानमंडल है या विधायिका है उसके अंदर उसे क्या क्या मिलती है, विरोधी पक्ष की भूमिका। और ये क्या करते हैं, इनका कार्य क्या होता है, जो सरकार की जो गलत नीतियां हैं और जो उनकी असफलता है उसको जनता के समक्ष लाना। अब हम बात करेंगे इसके चौथे कार्य की, जो है कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। इसका अर्थ क्या हुआ कि कानून संसद द्वारा ही पास होता है, परंतु जो विधायिका में विभिन्न राजनीतिक दलों के जो सदस्य होते हैं वो प्रस्ताव पेश करते हैं, वही उसका अनुमोदन करते हैं और उन्हीं के जो प्रस्ताव को जो वो पास कर देते हैं, तो वही प्रस्ताव पास होकर क्या बनते हैं, कानून बनते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो राजनीतिक दलों की एक सक्रिय भूमिका होती है कानून बनाने के अंदर। राजनीतिक दलों का जो कार्य है वो है जनमत का निर्माण। इसके अंतर्गत जो राजनीतिक दल हैं वो मुद्दों को उठाते हैं और उन पर जो सदन है उसके अंदर और बाहर बहस करते हैं और दलों के द्वारा आंदोलन भी चलाए जाते हैं।
और उनके चलाए आंदोलन जनमत के निर्माण में सहायक होते हैं। जैसे आप देखते हो महंगाई का मुद्दा हो गया, या कोई जो विदेश नीति से संबंधित कोई मामला है, या किसी पड़ोसी देश से के संबंध के मामले में हो, या आतंकवाद से संबंधित कोई मामला हो, तो जो राजनीतिक दल हैं वो ऐसे मुद्दों को उठाते हैं और उन पर वो आंदोलन चलाते हैं। और जो ये आंदोलन है वो एक तरह से जो हमारी जो जनता है उसके अंदर एक तरह से जनमत का निर्माण करती है। अब हम बात करेंगे राजनीतिक दलों की आवश्यकताओं के बारे में। तो जो राजनीतिक दलों की जो सबसे पहले जो आवश्यकता है, क्यों ज़रूरत पड़ती है, जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए राजनीतिक दलों की ज़रूरत होती है। आप देखोगे जब, क्योंकि जनसंख्या हमारे देश की काफ़ी बढ़ती जा रही है, जो समाज है हमारा काफ़ी बड़ा होता जा रहा है और जटिल यानी कॉम्प्लेक्स। आप देखोगे समाज के अंदर विभिन्न तरह के लोग हैं, तो एक तरह से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाती है और जो उनके मुद्दे हैं वो सबके अलग अलग होते हैं। अब उनको एक साथ समेटना है, जो उनके जो डिफरेंट जो उद्देश्य हैं उन्हें एक साथ समेटने के लिए जो सरकार की नज़र में लाने के लिए जो राजनीतिक दल है उनकी ज़रूरत हमें पड़ती है। दूसरा जो हमारा जो ज़रूरत है राजनीतिक दलों की वो है प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है। आप देखोगे कि भी अब हमारा भारत देश है, विविधताओं वाला देश है, यहाँ विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो सबको एक तरह से जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, यानी उनके रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सरकार के अंदर। जो राजनीतिक दल हैं वो एक ऐसी व्यवस्था करते हैं ताकि जो विभिन्न जो जाति या धर्म के लोग हैं उनको भी सरकार के अंदर अपना प्रतिनिधित्व मिल सके। तीसरी हमारी जो ज़रूरत है कि देश के प्रति उत्तरदायी सरकार के लिए यह आवश्यक है, यानी जो राजनीतिक दल हैं वो किसी भी देश के लिए क्या है, जो वहाँ की जो सरकार है उसके लिए क्या है, आवश्यक है। सरकार का समर्थन करने और उस पर अंकुश रखने हेतु के लिए भी हमें जो राजनीतिक दल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने डिस्कस किया आगे कि जो राजनीतिक दल हैं अगर उनकी सरकार नहीं बनती तो वो क्या है, एक विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, और वो जो सरकार की जो नीतियाँ होती हैं, जो गलत नीतियाँ होती हैं, या कोई उनकी जो असफलता है या कोई वो गलत कार्य किया उन्होंने, तो उस पर क्या करती है सरकार, जो विपक्ष है वो क्या करती है, उस पर अंकुश लगाती है और उस पर एक क्या दबाव समूह का वो काम करती है। आखिरी हमारा जो पॉइंट है, सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए, यानी जो राजनीतिक दल हैं वो एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाता है, और जो सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो गलत नीतियाँ हैं, उन पर वो क्या करती है, अंकुश लगाती है और एक दबाव समूह का वो काम करते हैं। तो आज की जो हमारी वर्कशीट में है उसमें इतना ही है। काफ़ी आसान सी हमारी आज की वर्कशीट है। इसमें केवल जो राजनीतिक दल है उसका अर्थ बताया गया है, राजनीतिक दल का जो कार्य हैं और उनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो चलिए इसके हम जो क्वेश्चन आंसर है वो डिस्कस कर लेते हैं। जो आज की हमारी वर्कशीट का जो पहला जो क्वेश्चन है कि हमारे देश में राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है, तो इसका आंसर है हमारे देश में राजनीतिक दलों की ज़रूरत है क्योंकि सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए, जैसे हमने डिस्कस किया कि जो सरकार की जो नीतियाँ हैं, गलत नीतियाँ, उन पर अंकुश लगाने के लिए हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। दूसरा, देश के प्रति उत्तरदायी सरकार के लिए आवश्यक है। तीसरा हमारा पॉइंट है प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है, यानी सभी को, जो विभिन्न जाति धर्म के जो लोग हैं उनको भी जो सरकार है उसके अंदर उनका प्रतिनिधित्व उनको मिले। चौथा पॉइंट है सरकार का समर्थन करने एवं उस पर अंकुश रखने हेतु। पांचवा पॉइंट, जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए राजनीतिक दलों की ज़रूरत होती है। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें राजनीतिक दलों के कार्यों की व्याख्या करनी है, तो आपको कार्य बताने हैं और उनके कार्यों की हमें क्या करनी है, व्याख्या, उनको एक्सप्लेन करना है। तो हमारा जो राजनीतिक दलों का जो पहला कार्य है चुनाव लड़ना,
जो राजनीतिक दल हैं चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं ताकि चुनाव में जीत सके। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के बीच ही लड़ा जाता है। दूसरा हमारा जो पॉइंट है, सरकार बनाना व चलाना। जिस राजनीतिक दल को संसद में बहुमत प्राप्त होता है वही दल सरकार का गठन करके एक निश्चित अवधि तक सरकार चलाता है। जैसे भारत में 5 सालों के लिए सरकार बनती है, कहीं 4 साल, जैसे अमेरिका में 4 साल के लिए। तो हर देश का जो संविधान है वो सरकार की जो एक निश्चित अवधि है वो निश्चित करता है। जैसे भारत के अंदर 5 वर्ष है, चाहे वो लोकसभा हो या हमारी विधायिका हो। आगे देखते हैं कि मंत्रिमंडल का गठन दल के नेताओं के निर्देश के अनुसार ही होता है। जो भी हमारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनती है, जब सरकार का गठन होता है तो मंत्रिमंडल का निर्माण होता है और उसका जो गठन है वो जो दल के जो नेता हैं, शीर्ष नेता, उनके निर्देशों के अनुसार ही होता है। तीसरा हमारा पॉइंट है विपक्ष की भूमिका। जो राजनीतिक दल में एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। अगर देखते हैं कि जो राजनीतिक दल बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता उसे विधानमंडल या जो हमारे लोकसभा है में विरोधी पक्ष की भूमिका निभानी पड़ती है, जिससे सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं को जनता के समक्ष लाना पड़ता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। कानून संसद द्वारा पास किए जाते हैं, परंतु विधायिका में विभिन्न दलों के सदस्य जो सरकार के सदस्य भी होते हैं प्रस्ताव पेश करते हैं। यही प्रस्ताव पास होकर कानून का रूप लेते हैं। आखिरी हमारा पॉइंट है इसका जनमत का निर्माण। राजनीतिक दल मुद्दों को उठाते हैं और उन पर सदन के अंदर और बाहर बहस करते हैं। दलों के द्वारा आंदोलन भी चलाए जाते हैं। उनके चलाए आंदोलन जनमत के निर्माण में सहायक होते हैं। ये हमने ऊपर डिस्कस किया था वर्कशीट के अंदर। आगे देखेंगे हम तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हो। आपको इसकी डेफिनेशन बतानी कि राजनीतिक दल होते क्या हैं। एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करती हैं, राजनीतिक दल कहलाता है। हमारा जो चौथा प्रश्न है, राजनीतिक दलों के कुछ अन्य कार्यों का विवेचन कीजिए जो आपके क्षेत्र में करते हैं। अपने अनुभव के आधार पर इनकी व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हमने इसके कार्य डिस्कस किए वर्कशीट के अंदर, परंतु इस क्वेश्चन के अंदर जो आपके जो आसपास जो क्षेत्र है जिसमें जो राजनीतिक दल जो कार्य करते हैं, केवल आपको इस प्रश्न के उत्तर में उन्हीं को लिखना है। तो जैसे मैंने इसमें लिखा, मेरे क्षेत्र में राजनीतिक दल निम्नलिखित कार्य करते हैं। जैसे पहला, क्षेत्र की समस्याओं के सरकार के सम्मुख रखते हैं। जैसे आपके आसपास जो भी समस्या हो सकती है, चलो सड़क की समस्या है या पानी की समस्या है या जल भराव है, सड़क टूटी फूटी है या स्ट्रीट लाइट नहीं है या स्कूल की इमारत सही नहीं है, तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, क्षेत्रीय समस्याएं जो हमारे आसपास से संबंधित हैं, उसको जो समस्या है उनको सरकार के सम्मुख कौन रखेगा, जो हमारे राजनीतिक दल हैं। दूसरा, जन सुविधाओं का विकास। जो भी हमारी जो फैसिलिटी हैं जो पब्लिक के लिए हैं, उनका विकास के लिए जो भी मुद्दे कौन उठाएगा, जो हमारे आसपास के जो राजनीतिक दल हैं। तीसरा, शिक्षा संबंधी कार्य। शिक्षा से रिलेटेड जो भी वर्क हैं, चाहे वो स्कूल का हो, स्कूल की बिल्डिंग ख़राब हो रही हो या उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं है या डेस्क नहीं है, टीचरों की कमी है, तो इस तरह के जो मुद्दे हैं वो कौन उठाता है, राजनीतिक दल। इसी प्रकार जो राजनीतिक दल हैं अपने क्षेत्र में खेल प्रतियोगिता आयोजन करते हैं और उसमें जो विजेता वगैरह हैं उनको क्या करती हैं, वो इनाम देती हैं। और बहुत सारे कार्यक्रम भी करती हैं राजनीतिक दल, जैसे ब्लड डोनेशन का हो गया या पौधारोपण कार्यक्रम हो गया या जनरल अवेयरनेस का प्रोग्राम हो गया, या आप देखोगे कि स्वतंत्रता दिवस या जो हमारा गणतंत्र दिवस है उसको भी ये मनाते हैं। तो बहुत सारे कार्य हैं जो हमारे आसपास के क्षेत्रों में राजनीतिक दल करते हैं। आज की वर्कशीट में इतना ही। थैंक यू।